सेम पेशेंट का एमआरआई देखेंगे और जानेंगे कि इनके सर्वाइकल एमआरआई में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके एमआरआई के सैजिटल इमेजेस हमारे सामने हैं। तो आप देख सकते हैं ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलकर, ये ऊपर का पार्ट ब्रेन है, ब्रेन से निकलकर नीचे की ओर जा रही है और C3, C4 और C4, C5 और C5, C6 ये तीन हड्डियों के बीच में सर्वाइकल स्पाइन जो है, जो ऊपर से नीचे आ रही है, वो कंप्लीटली दब गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पर सबसे ज्यादा कंप्रेशन है और ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि इसके स्पाइनल कॉर्ड के जो सिग्नल चेंजेस हैं वो भी काफी एविडेंट है, मतलब उसमें इडियमा हो गया है, उसमें सूजन आ गई है। इस सर्वाइकल स्पाइन कॉर्ड में सूजन आने को ही हम लोग माइलोमैलेशिया बोलते हैं या फिर कॉर्ड थिनिंग बोलते हैं, यानी कि लंबे समय से स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव के कारण अब स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ गई है, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड अब श्रिंक होते जा रही है। तो इस पेशेंट के लिए हमने ऑपरेशन का सुझाव दिया है। हालांकि ये ऑपरेशन उन्हें काफी पहले करवा लेना चाहिए था, बट क्योंकि अभी हमारे पास आए तो हम इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करने वाले हैं। इस ऑपरेशन में हम पीछे से कट लगाकर लैमिनेक्टमी करने वाले हैं, यानी कि ये जो हर लेवल पर आप हड्डी देख रहे हैं इसे हम लोग लैमिना बोलते हैं, और पोस्टीरियर सर्वाइकल लैमिनेक्टमी, यानी कि ऑपरेशन गर्दन का पीछे से जब हम ऑपरेशन करते हैं तो जो लैमिना की जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक पार्ट होता है लैमिना, उसे हम निकालने वाले हैं, जिसे हम लोग लैमिनेक्टमी कहते हैं। लैमिनेक्टमी करने के बाद इस सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को काफी स्पेस मिलेगा और ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे की ओर ड्रिफ्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग पोस्टीरियर ड्रिफ्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड आगे से आ रहे दबाव से दूर हो जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इस ऑपरेशन में इस पेशेंट का ऑपरेशन गर्दन के पीछे से करने वाले हैं। कई केसेस में अब जब दबाव बहुत ज्यादा गर्दन से आगे की ओर से होता है तो हम लोग आगे से ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम लोग ACDF सर्जरी कहते हैं, यानी कि एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी इन्फ्यूजन। बट इस पेशेंट में क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पर सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस है, इसलिए हम लोग पीछे से ऑपरेशन करने वाले हैं, जिसे हम लोग लैमिनेक्टमी कहते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एडवांस्ड सर्वाइकल माइलोपैथी के केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट का ज्यादा रोल नहीं रह जाता है, और जब भी हम सर्वाइकल माइलोपैथी के साइंस और क्लिनिकल साइंस डिटेक्ट करते हैं तो अर्ली स्टेजेस में सर्जिकल इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल डिकम्प्रेशन अगर हम कर पाते हैं तो बेहतर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी देखने को मिलती है कंपेयर टू द पेशेंट जिसमें सर्जरी बहुत एडवांस स्टेजेस में की जाती है। जब भी लंबे समय से सर्वाइकल माइलोपैथी से पेशेंट जूझ रहे होते हैं तो बहुत लंबे समय से स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव होने के कारण स्पाइनल कॉर्ड खुद श्रिंक होने लगती है, उसमें इडिमा हो जाता है और माइलोमैलेशिया देखने को मिलता है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर से खराब होने लगता है। इसलिए न्यूरोलॉजिकल रिकवरी ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी के बाद भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको क्लिनिकल सर्वाइकल माइलोपैथी है तो अर्ली स्टेजेस में ही इसके सर्जरी को करवा लें ताकि बेहतर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी देखने को मिले।